अमृत ग्रहण करने के बाद अनंता के मन में अचानक अजीब और रहस्यमय दृश्य उभरते हैं। कुछ ऐसा जो उसने कभी पहले नहीं देखा, और एक सवाल उसके दिमाग में घूमता है, क्या ये दृश्य नागमणि से जुड़े हैं, या यह सिर्फ उसका भाग्य उसे मिलने वाला संकेत है। शिवजी के दिखाए दृश्य को याद करते हुए अनंता अपनी खोज शुरू करती है। वह रेगिस्तान की गर्म धूप और सुनसान रास्तों को पार करते हुए नागमणि के रहस्यमयी निशानों की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे प्रकृति के अजीब संकेत नजर आते हैं। पेड़ों की फुसफुसाहट, हवा में चमकती रोशनी और अचानक किसी छायाप्रेत की आहट। अचानक एक तेज और मायावी बवंडर उसके सामने उत्पन्न होता है। वह उसे अपनी ओर खींचने लगता है, जैसे खुद प्रकृति उसकी परीक्षा ले रही हो। अनंता डरती नहीं। उसने अपने हौसले और इच्छाशक्ति को जुटाया और किसी तरह उस बवंडर से निकलने में सफल हो जाती है। लेकिन उसकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। रेगिस्तानी दुश्मन, जो लंबे समय से उसकी राह देख रहा था, अचानक सामने आ खड़ा होता है और उस पर हमला कर देता है। अनंता की आंखों में आग भर जाती है और वह अपने इच्छाधारी रूप में बदल जाती है। दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता है। हवा में बिजली चमकती है, जमीन कांपती है और उनका संघर्ष प्रकृति को भी झकझोर देता है। अनंता अपनी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उसने दुश्मन को जलाकर भयानक मौत दी, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता, क्योंकि उसे नाग मंदिर की ओर बढ़ना था। वह एक रहस्यमयी पेड़ के भीतर छिपे मंदिर की ओर जाती है, जहां नागनागिनों का संसार छुपा है। वहां का वातावरण रहस्यमयी, आध्यात्मिक और शक्तिशाली है। मंदिर में कदम रखते ही अनंता को एहसास होता है कि उसके सामने केवल नागमणि ही नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर की शक्ति और भाग्य की परीक्षा भी है। हर मोड़ पर नई चुनौती, रहस्य और खतरा उसकी राह में आते हैं। परंतु अनंता अपने साहस, धैर्य और अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर हर कठिनाई से पार पाती है। जैसे जैसे अनंता मंदिर के अंदर बढ़ती है, उसे नागमणि की चमक और उसकी ऊर्जा महसूस होने लगती है। यह सफर सिर्फ उसकी खोज नहीं, बल्कि आत्मखोज, साहस और ताकत की कहानी बन जाता है। उसका हौसला और दृढ़ निश्चय उसे हर खतरे से पार लगाते हैं, और हर कदम उसके लिए नए रहस्यों